अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गांव गांव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास। और आज जिस जगह पर मौजूद हूं, पाकिस्तान का वो शहर और वो जगह जहां पर दर हकीकत आज से बरसों पहले मुसलमानों ने इकट्ठे होकर एक अलग रियासत का नारा बुलंद किया। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का, खेलों का रंग। हर रंग में है शोर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के दिल और दूसरे बड़े शहर लाहौर में, जो ना सिर्फ सियासी, सकाफती, तालीमी और तारीखी मरकज है। मजीद एक्सप्लोर करेंगे इस शहर को, बट आफ्टर दिस रिपोर्ट। तहजीबी, सकाफती और इखलाकी इक़दार के हवाले से मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की निगाहों का मरकज शहर लाहौर, जिसकी खूबसूरती और तज़ीनो आराइश में मजीद इजाफा इसके जाहो जलाल को दौरे अकबरी से भी अजीम बना रहा है। 1500 साल कबल की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो लाहौर को अफगानिस्तान से आने वाले जंगजू अपने घोड़ों के सुमों तले रौंदते हुए दिल्ली का रुख करते। सोना उगलती जमीन और फलों से लदे बागात बैरूनी हमला आवरों की हवस का निशाना बनते रहे। बैरूनी हमला आवरों से शहर की मुख्तसर आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए चार दीवारी का हिसार बनाया। दाखिली और खारजी रास्तों को महफूज बनाने के लिए 12 दरवाजे तामीर कराए। वक्त गुजरता गया और बरतानवी साम्राज्य ने इस शहर की किस्मत को मजीद 4 चांद लगाए। 40 साल सिख राज में होने वाली लाहौर की तबाही को दोबारा जिंदा किया गया। बादशाही मस्जिद, शाही किला और मुगलिया दौर की दीगर तामीरात को महफूज बनाया गया। अलगर्ज क़याम पाकिस्तान के बाद भी लाहौर की खूबसूरती में इजाफे का सिलसिला न थम सका। दरियाए रावी और बादशाही मस्जिद के संगम पर क़याम पाकिस्तान के बाद तामीर होने वाले मीनार पाकिस्तान ने शहर की रौनक में मजीद इजाफा किया। लाहौर शहर के वस्त में नहर, फिरोजपुर रोड से शाहदरा तक चलने वाली मेट्रो बस और अब ऑरेंज लाइन ट्रेन, बेशुमार टूरिज्म के पॉइंट्स हैं जहां अफराद जिंदगी के लम्हात से लुत्फ अंदोज होते हैं। ग्वाल मंडी, फोर्ट रोड, पुरानी अनारकली की फूड स्ट्रीट्स, लक्ष्मी चौक के कड़ाही गोश्त के रेस्टोरेंट तो लाहौरियों की जान हैं। पाकिस्तान का दिल शहर लाहौर, जिसने अपने कल्ब में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और चारों सूबों की सकाफत को समो रखा है। प्रोग्राम शहर शहर गाँव गाँव के साथ कमर जब्बार, आज न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमिश्नर लाहौर डिवीज़न अब्दुल्ला खान सुंबल साहब के साथ। इनसे हम जानेंगे कि बहैसियत कमिश्नर जब से ये लाहौर में हैं, किस हद तक इन्होंने अपना हिस्सा अदा किया है और बहैसियत कमिश्नर लाहौर की डेवलपमेंट के ऊपर काम किए हैं। लेकिन जी अचीवमेंट्स तो शायद वो गिनवाना इतना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो एफ़र्ट है वो आपको बिल्कुल बताया जा सकता है। बुनियादी तौर पर लाहौर को एक बैनुल अक़वामी मेयार का शहर बनाने के लिए जो हमें डायरेक्शंस हैं हुकूमत पंजाब की, वज़ीर आला की, उन पर काम बिल्कुल हम हर वक्त करते रहते हैं। उसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि जो लाहौर की ब्यूटिफिकेशन पे एफ़र्ट हुआ है उसमें हमें खातिर खा कामयाबियाँ हुई हैं। लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह हमने इम्प्रूव किया है उसमें आई थिंक हमें कामयाबी हुई है। बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ग्रेटर इकबाल पार्क है, उसमें अब लाहौर रिंग रोड का जो सदर्न लूप है उस पर काम शुरू हो गया, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। अगस्त 2017 में उसकी तकमील है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम अगर मजमूई तौर पे देखें तो वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं, काबिल ज़िक्र हैं। छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए गए हैं लाहौर की जो ब्यूटिफिकेशन के अगेन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। उनमें लाहौर में हमने मॉडल बस शेड्स का एक नया सिलसिला शुरू किया है, जो कि जिसमें अगेन हमारी पार्टनर पीएचए है, पीएचए के साथ मिलकर हम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ट्रैफिक के बाद लाहौर का सबसे बड़ा मसला आपके नज़दीक कौन सा है जिसे हल होना चाहिए और लाहौरियों को वाकई उसके हल का इंतज़ार है? ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं ये हमारे लिए एक
मुश्किल सूरत हाल से हमें दरपेश करते हैं और हमारे लिए तनकीद का भी बायस बनते हैं। हम उस तनकीद को बड़ा कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली लेते हैं। मैं इस पर बिल्कुल ये चीज़ कंसीड करूँगा कि इसमें हमें कोई बहुत मेजर कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन एफ़र्ट इस पर बिल्कुल जारी है और अब हमें लगता है कि सिमत का तयन कर लिया गया और इंशाल्लाह ताला इसमें भी आप इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे। देखें, चंद हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑरेंज लाइन उनमें से एक है। अगर ऑरेंज लाइन का भी कुछ चूँकि लीगल कॉम्प्लिकेशंस उसमें हैं, उनको हम अबूर करने की कोशिश करें, वो जब मुकम्मल हो जाएगी तो आप देखेंगे कि लाहौर की ट्रैफिक पर भी एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। फिर इसके अलावा जैसे मैंने कहा, आपको बताया, लाहौर रिंग रोड का सदर्न लूप है, वो जो आपकी ये नॉर्थ को जो ईस्ट से लेकर साउथ को जिसका कनेक्ट करती है, तो लाहौर की 3 अतराफ़, 4 में से 3 अतराफ़ को वो कवर करेगी। अभी सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट को कनेक्ट करती है, साउथ को कनेक्ट नहीं करती। वो जब बन जाएगी तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। या दुनिया भर में जो भी लाहौर के साइज़ के जो शहर हैं, वहाँ एक बड़ा डेडिकेटेड सिक्योरिटी और सर्विलेंस का सिस्टम काम करता है। ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता दुनिया है उसमें तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड है। तरक्की पज़ीर ममालिक में भी ये एफ़र्ट किया जा रहा है। हमारे इस्लामाबाद में इसकी कुछ दाग बेल डाली गई, लेकिन बात आगे मुकम्मल नहीं हुई। इंडिया के चंद शहर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये एक ऐसा सिक्योरिटी का इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पज़ से सर्व नहीं करता, ये ट्रैफिक फ़्लो में भी हेल्प करेगा, ये क्राइम कंट्रोल में हेल्प करेगा, ये हमारी जो VIP मूवमेंट्स हैं और जो अहम हमारी जो व्हीकल मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करेगा। लेकिन प्राइमरीली ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा कि पुलिस उसको बहुत एक मल्टी डायमेंशनल अंदाज में इस्तेमाल करेगी। तो बहुत सारी तवक्कुआत हैं इसमें। लाहौर ज़िले में अलोन तकरीबन 8,800 कैमरास लगेंगे सर्विलेंस के। फिर एक बड़ा मजबूत निज़ाम होगा, एक नर्व सेंटर है जो कि कुर्बान लाइंस में क्रिएट किया गया है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के दफ्तर में, उस पर काम जारी है। तो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का ये जो IC3 प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। इसका हर एक को फ़ायदा होगा। ये एक ऐसी मिसाल होगा पाकिस्तान के दीगर शहरों के लिए जो हमारे लिए बड़ा एक बायस फ़ख्र चीज़ होगी कि हम सबसे पहले हमारा इंतखाब किया गया। हम हुकूमत के लिए इसके लिए बहुत मशहूर हैं और लाहौर की अशद ज़रूरत है, इसलिए कि लाहौर अब तकरीबन 1 करोड़ से बड़ा शहर है। 1 करोड़ से इसकी आबादी बढ़ चुकी है डेफिनेटली। तो उसके लिए इस साइज़ के शहर के लिए एक ऐसा सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। क्राइम कंट्रोल में बहुत मुआविन होगा, हर चीज़ सर्विलेंस में होगी, हर चीज़ मॉनिटरिंग होगी। हर एक को पता होगा कि कैमरा की आँख उसको देख रही है और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो तमाम जो इंटरवेंशंस हैं वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को फिर ऐसे रिले कर रहे हैं उन नर्व सेंटर्स में, पुलिस स्टेशन के साथ लिंक्ड होगा, दीगर जो अहम जो सरकारी दफातर उसके साथ लिंक्ड होगा। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग इतनी रियल टाइम होगी कि कोई बुरी चीज़ जो है वो हुकूमत की निगाह से महफूज नहीं रहेगी। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि लाहौर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है तो यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स तो बहरहाल जो है वो ज़रूर रहे हैं, हर वक्त चलते रहे। लेकिन लाहौर में इसके साथ साथ जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ब्यूटिफिकेशन है, पार्क्स हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये भी साथ साथ चलते रहे हैं और हमने कोशिश की है कि लाहौर में किसी न किसी हवाले से इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़रूर आए। आप अगर देखेंगे कि लाहौर की जो एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको हर साल पिक करके रिपेयर किया जा रहा है। हम अपने स्कूलों के अंदर बच्चों को पीने का जो पानी मिलता है उसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रहे हैं। हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें अपग्रेडेशन हो रही है, नया इक्विपमेंट रखा जा रहा है। इसी तरह लाहौर के अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बहुत सारे डेवलप किए जा रहे हैं। हमने देही इलाकों के अंदर भी जो हमारी RHCs थी या जो डिस्पेंसरियाँ थी उनको रिपेयर किया है। इसके साथ साथ हम साइकिलिंग ट्रैक लाहौर के अंदर 2 बना रहे हैं और इसी तरह कल्चरल पवेलियन जो है वो इस वक्त अंडर डेवलपमेंट हैं। वो भी आप देखेंगे कि लाहौर के अंदर 3 मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर कल्चरल पवेलियन डेवलप किए जाएंगे जहाँ पे ये आपको अपने कल्चर का इम्तजाज मिलेगा। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये होंगे। अगर आप मिसाल के तौर पर जो नया लाहौर जो बन रहा है उसको अंदरून शहर नहीं आना पड़ेगा यहाँ का मिजाज देखने के लिए। हम वहाँ पर इस तरह की एक
छोटी सी मार्केट डेवलप करेंगे कि जहाँ पे आपको अंदरून शहर का मिजाज देखने को मिलेगा, उसका कल्चर देखने को मिलेगा, वो चीज़ें जो यहाँ पे मिलती हैं वो वहाँ पे मिलेंगी। लाहौर का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका कि लाहौर न सिर्फ लाहौर ही बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं, वो ऑरेंज लाइन की कंप्लीशन। ऑरेंज लाइन हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस स्पीड से बन रहा है उस स्पीड से इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा और पूरे पाकिस्तान से जो लोग लाहौर में आते हैं वो उसके बेनिफिशरी होंगे और उसमें ट्रैवल किया करेंगे। एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका कि लोगों को बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। तो ये तो मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेज़ी से और बहुत आला मेयार के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रही। अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो पिछले ही 1 साल के अंदर हमने सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 93 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जिनको अपग्रेड किया है और इसमें डिस्पेंसरियाँ भी शामिल हैं, इसमें RHCs भी शामिल हैं, इसमें DHQ भी शामिल है, इसमें बहुत सारी ख़वातीन रिलेटेड जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो भी शामिल हैं। और न सिर्फ इनमें ब्रेक एंड मोटर का काम हो रहा है, इनके अंदर इक्विपमेंट की अपग्रेडेशन भी हो रही है। जो नई हुकूमत ने हेल्थ की पॉलिसी दी है उसके मुताबिक इनमें जहाँ पे ACs रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे एयर कंडीशनर्स लगाए जाएंगे, जहाँ पे UPS रिक्वायर्ड है वहाँ पे UPS लगाए जाएंगे, जहाँ पे एक्सरे मशीन्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे एक्सरे मशीन्स लगाई जाएंगी। एक ओवरऑल अपग्रेडेशन हो रही है जो इससे पहले लाहौर में ग़ालिबन कभी नहीं हुई होगी हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर। एक ओवरऑल अपग्रेडेशन तमाम हेल्थ के प्रोजेक्ट्स के अंदर हुई है। इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, आपको लाहौर के अंदर एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट हर सड़क के ऊपर नज़र आती है। ग्रीन बेल्ट्स यहाँ पर बनी हुई नज़र आती हैं, यहाँ पे आपको सड़कें भी कुशादा नज़र आती हैं। सफाई का मेयार जो है वो यहाँ पर बहुत बेहतर है। केनाल के लॉन्ग अगर आप ट्रेवल करें तो पहले अगर आप ट्रेवल करते थे तो गंदगी नज़र आती थी, अब आपको अंडर पासिस जो हैं ब्यूटीफाई हुए हुए नज़र आते हैं। आपको बस शेड्स यहाँ पर बड़े अच्छे खूबसूरत आला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बने हुए नज़र आएंगे। लाइट जो है ओवरऑल एक इम्प्रूव की जा रही है शहर की, जो आप उसमें देखें कि LED से उसको रिप्लेस किया जा रहा है। पुरानी सोडियम लाइट को LED से आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज तकरीबन तमाम जो मेजर सड़कें हैं उनके ऊपर रिप्लेस कर दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद साहब। इनसे हम पूछेंगे कि गुज़िश्ता चंद अदवार में हुकूमत पंजाब का ये कहना है, ये दावा है कि सोशल सेक्टर खुसूसन तालीमी शोबे के अंदर इन्होंने खातिर खा काम किया है। इनसे हम जानेंगे कि किस हद तक वो काम हुआ है और किस हद तक ये खुद मुतमईन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि निसाब के ऊपर जितना काम हुकूमत पंजाब ने किया है, क्योंकि जो पॉलिसी थी पहले, जो करिकुला था, इसके ऊपर कंट्रोल वफाक का था और जब 18th अमेंडमेंट आई इसके बाद जब पंजाब के पास इख्तियार आया तो पंजाब ने सबसे पहले जो है करिकुलम पंजाब करिकुलम अथॉरिटी बनाई और उसके ऊपर जब हमने काम किया तो हमें फिर ये रियलाइज़ हुआ कि जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है और करिकुलम अथॉरिटी इन दोनों को अलहदा रखने से नुकसान हो रहा है। तो फिर हमने इन दोनों को मर्ज करके PCTB पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड बना दिया और इसके अंदर जो हमने पहली दफ़ा है कि पहली जमात से 5वीं जमात तक की जो सिलेबस है इसके ऊपर हमने बेहतरीन इंडिविजुअल्स को बिठा के, जो एक्सपर्ट्स थे उनको बिठाकर इस सारे को रिफॉर्म कराया। क्योंकि जो आपकी बात है कि हर 2 साल बाद चेंज होता था, अब कम से कम 4 साल तक कोई चेंज नहीं आएगी और जो दुनिया के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फिर आप तीसरे चौथे साल में आप अपने निसाब में एंटर करते होते हैं। तो अब पहली हमारा निसाब जो पहली से 5वीं तक का बन गया और इस वक्त 6ठी से 8वीं तक पर काम हो रहा है। तो जो ये निसाब कंप्लीट होकर आता जाएगा ये मिनिमम 4 से 5 साल रहेगा। फिर अच्छा राना साहब, पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की तादाद में इजाफा हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद जो तालीमी मयार हमें चाहिए था वो ना मिल सका। असल मर्ज क्या है उसका क्यों नहीं अभी तक हम पता लगा सके? बदकिस्मती फिर ये रही एजुकेशन सेक्टर के अंदर कि जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी माजी की हुकूमतों ने वो इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि 2007 का जो बजट था वो 62 अरब रुपया था पूरे एजुकेशन सेक्टर का, जिसके अंदर स्कूल एजुकेशन भी था, हायर एजुकेशन भी था, स्पेशल एजुकेशन भी था, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल भी था। तो इन तमाम का बजट जो था 62 अरब था। इस वक्त जो 2016 का हमने बजट दिया है सिर्फ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो 315 अरब का है। ये 400% इजाफा है। तो ये रिसोर्स एलोकेशन अगर पहले रेगुलर बेसिस पर होती रहती तो शायद हमारे अदारों की हालत बहुत बेहतर होती। लेकिन हमने जब ये स्टार्ट किया था, जब हुकूमत आई थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, तो हमने हिम्मत नहीं हारी थी। हमने ग्रेजुअल इसमें इंक्रीज़ किया, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की अपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हमने मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा किया, जिसकी वजह से आज हमारे स्कूलों में 2007 के अंदर इन स्कूलों में 80 लाख बच्चा था, आज इन स्कूलों में 1.25 करोड़ बच्चा है।
तो ये जो हम ग्रेजुअल शिफ्ट लेकर आए हैं, जो हमने रिसोर्स एलोकेशन की है, जो हमने मिसिंग फैसिलिटीज़, टीचर्स की कमी, टीचर्स ट्रेनिंग्स, उसका अब बहुत प्रॉपर और एक वाज़ेह इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो गया। हमने पंजाब के 53,000 स्कूलों के अंदर जो टीचर्स की कमी थी, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जहाँ पर वॉशरूम नहीं थे, जहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, जहाँ पर चार दीवारी नहीं थी, हमने ये सारी चीज़ों को पूरा किया। एक ग्रेजुअली पूरा करने के बाद फिर उसके साथ साथ अब हमने ये किया कि हम ब्रिक एंड मॉर्टर के सिस्टम से बाहर निकलकर हम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को हमने इसके अंदर ज़्यादा एक्टिव किया और वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जाके जिन इलाकों में स्कूलों की ज़रूरत थी, हमने पिछले 5 सालों के अंदर जो है 4,000 से ज़्यादा नए स्कूल जो हैं पेफ के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के अंदर जाकर बनाए हैं, जो इस वक्त 18 लाख बच्चों को कैटर कर रही है। और ये हमने 25 लाख बच्चे जो हैं इस सिस्टम के ज़रिए जो है एजुकेशन के अंदर लेकर आने हैं। हमने पाकिस्तान को जो तरक्की देनी है उसके अंदर सबको साथ लेकर चलना है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और एक बहुत बड़ी शिफ्ट है जो हुकूमत की नज़र आ रही है, जिसके अंदर वो तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को साथ लेकर चल रही है। मुगलिया दौर का अजीम शाहकार शाही किला 120 एकड़ और 13 दरवाजों पर मुश्तमिल ये किला ना सिर्फ पाकिस्तान का असासा है बल्कि तारीख के बहुत से मनाजिर अपने अंदर महफूज किए हुए हैं। आइए देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। इनसे हम जानेंगे कि पंजाब के अंदर सेहत के शोबे के अंदर किस हद तक ये डिलीवर कर पाए हैं और यहाँ के अवाम किस हद तक मुतमईन है। प्राइमरी लेवल पे हमने बहुत पेशरफ्त की है। 3 साढ़े 3-4 साल पहले हमने सीएम रोड मैप प्रोग्राम शुरू किया था। एक तो हेल्थ को बिलखसूस मैं कहना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब जो है खुद ख़ुसूसी तौर पे देखते हैं और उसका सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें फाइनेंस पीएनडी इन डिपार्टमेंट से कोई मुश्किल नहीं होती। जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है हमें एक तो मिल जाती है। सो इन BHUs में हम 70% अब तक डॉक्टर पूरे कर चुके हैं। 70% बायोमेट्रिक के तहत आपको कह रहा हूँ। जो बाकी 30% की डेफिशिएंसी है उसको हमने उम्र की हद ख़त्म करके अब भर्तियाँ इस वक्त कर रहे हैं। अब डॉक्टर के लिए कोई उम्र की हद नहीं है। किसी BHU लेवल पे, RSC लेवल पे, तहसील या डिस्ट्रिक्ट में किसी भी उम्र का डॉक्टर, चाहे उसकी ये 30 साल है, 50 साल है, 60 साल है, वो एक तो जॉब कर सकता है। अद्वयात एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू था। हम पे ये बात बहरल की जाती थी कि दवाइयों का मेयार बहुत बेहतर नहीं है। हमने कुछ 1.5 साल इस पर मेहनत की। ये बड़ा मैं ज़रूरी आपको कहना चाहूँगा और ये बाकी सूबों के लिए भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी मिसाल है, गाइड है। ज़रा हम एक दूसरे से सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। हम पूरी ड्रग रजीम चेंज कर रहे हैं। ड्रग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हेल्थ की। तुर्की कंसल्टेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर से लेके वेयर हाउस से लेके फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन और फिर हॉस्पिटल फार्मेसी से एंड यूज़र तक यानी मरीज़ तक सीरियलाइजेशन कर रहे हैं। अब दवाइयों के हर पत्ते में जो सरकारी है सीरियल नंबर होगा। ये पहले चीज़ें नहीं थी। सो वक्त के साथ साथ चीज़ों में इंप्रूवमेंट की जा रही है और मैं समझता हूँ कि ड्रग टेस्ट लैब जो है उस पर हमने 100 मिलियंस लगा के लाहौर वाली को बेहतर किया है। मुल्तान तुर्कियों के ताबन से हम बेहतर कर रहे हैं। पिंडी फैसलाबाद वाली और बहालपुर को बेहतर कर रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग जो फैसिलिटी है वो बहुत बेहतर होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा ख्वाजा साहब, अस्पतालों के माहौल को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तो बदल लिया गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि इलाज की फराहमी के जो बुनियादी असूल हैं उनमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। ये कब तक ऐसे रहेगा? इसके 2 फिनोमेनास हैं। एक तो ये शायद बात आती है कि फ़लाँ दवाई शॉर्ट है या फ़लाँ चीज़ें नहीं, ये बिल्कुल आता है ऐसी बात, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ।
काफ़ी भारी मिकदार में तो हमने फ़ंड्स बढ़ाए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2008 से आज 2017 में हम 25 अरब पे थे जब हमारी हुकूमत आई थी, हम 207 अरब रुपया इस पर खर्च रहे हैं। और टीचिंग अस्पताल में एमरजेंसीज़ को हमने फ्री किया, मशीन्स दिए, इक्विपमेंट्स दिए, इंडोर फ्री किया, OPDs को इम्प्रूव किया, मगर उसके बावजूद ये शिकायत आती हैं। बिल्कुल ये आपने बात ठीक की है। सो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया है मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर। वो चूँकि पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन मैं पंजाब का तज़किरा करूँगा। तो उसमें ख़त गुरबत से नीचे जो 32% लोग हैं पूरी आबादी के उस ज़िले के, जैसे रहीम यार खां में 30 लाख से ज़ायद बेनिफिशरी, हमने उसको 2 माह पहले लॉन्च किया था। एंड पैरेलल प्राइवेट अस्पताल भी उसमें है। ये मैं सबसे अहम आपको बात बताना चाहूँगा, सरकारी अस्पताल भी हम उस लूप में ला रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो प्राइवेट अस्पताल हैं, गरीब आदमी जिसका कोई बीवी को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई बच्चे का मसला है, कोई ऑपरेशन का मसला है, तो 50,000 रुपये की लिमिट फ्री उसकी जेब में उसके पास कार्ड होगा, वो उस सरकारी प्राइवेट अस्पताल में जाएगा, उसको स्क्रैच करेगा। सो उसके बाद हमने खानीवाल किया, अब हमने नारवाल इफ्तिताह कर दिया उसका 12 जनवरी को। अब हम सरगोदा जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह अगले 2 सालों में उसको पूरे पंजाब के तमाम शहरों से मुराद है कि शहरों की पूरी आबादी, जिसमें दही आबादी भी शामिल है, सब शहर नहीं, मतलब 100% आबादी को, जो 32% ख़त गुरबत से नीचे है। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की कामयाबी जिस तरह वो जारी है और इंशाल्लाह 2 साल में वो मुकम्मल हो जाएगा। जो अस्पतालों को हम इम्प्रूव ऑटोमेटिकली कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो जो लोड सरकारी अस्पतालों पर आ रहा है, वो गरीब आदमी के पास जब एक फ्री वज़ीर-ए-आज़म का सेहत कार्ड होगा तो वो ऑटोमेटिक प्राइवेट अस्पताल में भी जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बैलेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पब्लिक सेक्टर को बेहतर कर रहे हैं, उसका तो हम लोगों को हुकूमत की तरफ से कार्ड दे रहे हैं कि वो सरकारी अस्पताल के साथ प्राइवेट अस्पतालों में जाके भी अपना इलाज मुआवजा करवाएं। नाज़रीन, वली अल्लाह बनने के लिए ज़रूरी है कि खुदा और उसके रसूल की रज़ा हासिल की जाए। अपनी ज़ात को फना करना पड़ता है, तब जाकर सब्र और शुक्र जैसी नेमतों से इंसान बहरावर होता है। इस वक्त जिस अल्लाह के वली की दरगाह के बाहर मौजूद हूँ, उनका नाम है हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। आप वो रहमत के समंदर हैं जिसमें बहुत से दरियाए अनायत आकर जम होते हैं। हाजतमंदों और अकीदतमंदों का ये मानना है कि जो कोई इस दरगाह या इस दरबार पर आए, उसकी हाजत पूरी हुए बगैर नहीं रहती। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गांव गांव का सेगमेंट है बैठक, और आज ये बैठक सजी है लाहौर के हल्का PP 137 में, जहां के मकामी MPA हैं जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। एक और जिम्मेदारी आपके पास है, लाहौर शहर के जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी आप ही रखते हैं। आज अपने हल्के के आवाम के सामने हैं, इनके रूबरू हैं, और देखते हैं किस तरह से इनकी आरा और इनकी डिमांड्स जो इनकी तरफ से आती हैं उनको काउंटर करते हैं और जस्टिफाई करते हैं अपना आप। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट सबसे पहले हम जानेंगे लाहौर शहर की तारीख। जी आमिर शौकत साहब। लाहौर को किसी वक्त रसूल बल्द भी कहा जाता था। रसूल बल्द का मतलब ये है कि तारीखी इमारतों की दुल्हन। लाहौर में अगर देखें तो बहुत सारी तारीखी इमारतें, जैसा कि शाही किला, जहांगीर का मकबरा, इस तरह की काफ़ी तारीखी इमारतें मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लाहौर शहर में मज़ारात सूफ़ी कराम के, हज़रत दादा गंज बख्श फैज़ुल आलम के, उसके अलावा माधो लाल के, इस तरह के मज़ारात काफ़ी मौजूद हैं। इसीलिए लाहौर को एक विरसे के हवाले से भी जाना जाता है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर भी है और सूबाई हुकूमत का दारुल खिलाफा भी है। इसी तरह जैसे देखें कि लाहौर शहर की खूबसूरती के लिए
वक्त हुकूमत जो भी आई है उसने बड़ा काम किया है और उसने लाहौर शहर को संवारने में अपना पूरा किरदार अदा किया है। लाहौर शहर की मकबूलियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि बाहर के अगर जाएँ भी को लोग इस तरह के भी सवाल कर देंगे जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं, तो लाहौर लाहौर है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि तारीखी पस मंज़र जिस तरह से इस शहर का हमारे पास आया कि रूसुल बल्द यानी इमारतों की दुल्हन इस शहर को कहा जाता था, एक कीमती विरसा है तारीखी जो इस शहर के पास है। और अब इस हल्के के आवाम की अगर बात करें तो इनसे जानते हैं कि क्या है वो डिमांड्स जो आज भी हुकूमती ताउन चाहती हैं। तो सबसे पहला सवाल जी, शादरा चूँकि लाहौर का गेट है, बहुत ज़्यादा काम हुए ख्वाजा साहब के आने की वजह से बेशुमार मसाइल हमारे हल हुए, लेकिन चूँकि इस वक्त ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। अब तो इनको पिछले महीने वज़ीर भी बना दिया गया, वज़ीर सेहत बना दिया गया है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे फुकदान है डिस्पेंसरियों का। शादरा में पानी का बहुत ज़्यादा मसाइल है, वहाँ पे पानी आता नहीं है और अगर पानी आ जाए तो स्मेल बहुत ज़्यादा उस पानी का। मेरी ख्वाजा साहब से अपील है, जैसा अब्बास भाई ने कहा है कि आपके आने से शादरा में काफ़ी बेहतरी आई है, इस बात को हम सब मानते हैं, पर उधर जो मसले मसाइल हैं ज़्यादा सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे, आपने तो अपने PP 137 में आपने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए और आपने अपनी बहुत सारी मसरूफियात में से हमेशा वक्त निकाल कर तो शादरा के लिए आपने बहुत सारा काम किया। कैसर टाउन, इलमदीन पार्क और भटो कॉलोनी, बरकर टाउन, इस पूरी आबादी को रेलवे क्रॉसिंग की वजह से कोई रास्ता नहीं है। ख्वाजा साहब इलाका दे काफ़ी काम करवाए ने, जिहदे विच बारांदरी रोड है, मासूम शाह रोड है, फजल पार्क है, छिंबे वाला खूह दे विच थोड़ा मसाइल है सीवरेज दे, मेहरबानी करके ओदा भी हल करवाओ। PP 137 के हल्का के आवाम ने अपने मसाइल से आगाह किया अपने मुंतखब नुमाइंदे को। अब जानते हैं कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब किस तरह से काउंटर जस्टिफाई करते हैं इनकी इन डिमांड्स को। जी सर, मैं अगर सिर्फ एक समरी पहले मैं आपको बता दूं और उसके बाद मैं आपको वन बाय वन तमाम लोगों के सवालात का जवाब भी दूंगा कि शादरा के बेसिकली दो बुनियादी मसाइल थे। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है, लोग ये लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पोजीशन होल्डर्स होते हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं और अकेडमीज़ की कमी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है। जो शादरा का बेसिक इशू था वो पानी के हवाले से, यकीन करें कि अगर मैं इस चीज़ को देखता कि मुझे ऐसे मंसूबे चाहिए कि जो लोगों को नज़र आएँ, जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाएं, तो मैं कॉस्मेटिक सर्जरी शादरा की कर सकता था और बड़ी अच्छी कर सकता था। लेकिन मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी करने की बजाय शादरा का लॉन्ग टर्म हल जो है उसे ढूंढा, उस तरफ जाने पर जो है वो तरजीह दी। शादरा की हिस्ट्री में, इवन लाहौर की हिस्ट्री में वासा का कोई मास्टर प्लान नहीं था। ये क्रेडिट जो है मैं बिल्कुल अपनी हुकूमत को दूंगा, मियाँ साहब को दूंगा। लाहौर का मास्टर प्लान तैयार हुआ रिगार्डिंग वासा और शादरा का मास्टर प्लान जो है ज़िंदगी में हिस्ट्री में पहली मरतबा तैयार हुआ। आज शादरा का मास्टर प्लान मौजूद है। आज आपने जहाँ सीवर ले करना है, आपको पता है कि आपने यहाँ इतना सीवर ले करना है और इसको आपने आगे इतनी जगह से लिंक करना है। आज से पहले ये नहीं था। आज से पहले ये होता था कि कभी किसी ने 100 फुट डाल दिया, कभी किसी ने 200 फुट डाल दिया, कोई ऊंचा डाला कोई नीचा डाला, सारा तबाह हो गया। और ये बेसिक वजह थी शादरा का सीवरेज सिस्टम चौक होने की। और ये जो इलाका है कैसर टाउन, इसको इंशाल्लाह इसका जो जिसको कहते हैं कि इनका सेपरेट रास्ता वो ज़रूर मिलेगा और उसके लिए 12 करोड़ की फंडिंग जो है उसकी डिमांड जारी हो गई है। अब फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा ये वाला, इसी फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह वो 12 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है उसकी इनिशियल रकम रिलीज़ कर दी जाएगी और इस मंसूबे को जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से 2017 के एंड में या 2018 के अवाइल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस वक्त जो शादरा का हॉट इशू है वो ट्रैफिक का इशू है। मैं खुद भी जब जाता हूँ तो एक सवा एक घंटा मुझे बाज़ दफ़ा ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो शादरा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, जिसका वर्क अवार्ड हो चुका है ZKB नामी फर्म को, और वो फर्म जो है इसको BOT सिस्टम पर बनाएगी और इसको शादरा मोड़ से ये फ्लाईओवर होगा और ये लैंड करेगा इमामिया कॉलोनी को क्रॉस करके, और उससे इंशाल्लाह जो ट्रैफिक जिसने शादरा नहीं जाना और उसने लाहौर में एंटर होना या एग्जिट होना है वो बड़ी स्पीड से निकलेगी। शादरा में जो है वो पुरानी यूनियन काउंसिल के हिसाब से डिस्पेंसरीज तो मौजूद हैं, लेकिन बात ये थी कि उन डिस्पेंसरीज को फुली ऑपरेशनल करना, उसमें HR डेफिशिएंसीज जो हैं उनको रिमूव करना और उनको जो मेडिसिन हैं उनमें प्रोवाइड करना। वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने भी ये मेरे ज़िम्मे लगा दिया है और हम इसको
इसका एक मुकम्मल रोड मैप तैयार कर रहे हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले 6 माह के अंदर हम जो तमाम डिस्पेंसरीज हैं उनको लाजमी तौर पे फुली फंक्शनल और अपग्रेड करने में कामयाब हो जाएंगे। अब आते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर। शाहदरा में 18 नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो इंस्टॉल हुए हैं। तो अब हम करने ये जा रहे हैं कि ये जो नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हैं और जो मज़ीद लगने हैं उनको हम देंगे सुपरविजन जो होगी वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और यूनियन काउंसिल की मॉनिटरिंग होगी। हर यूनियन काउंसिल का जो काउंसलर है या जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन है वो अपनी जुरिस्डिक्शन में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको मॉनिटर करेगा ताकि रेस्ट एश्योर किया जाए कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट वर्किंग में भी रहें, चलते रहें और लोगों को साफ़ पानी की जो प्रोविजन है वो मिलती रहे। एक वादा मेरा शाहदरा के लोगों से है कि जब मैं यहाँ से रुखसत होऊंगा मैं अपने 5 साल का हिसाब लिख कर दे के जाऊँगा। मैं अपने उन तमाम मनसूबों की कॉस्ट, उन मनसूबों की जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी एक किताब शाया करके लोगों में पब्लिश करके जाऊँगा कि ये मैंने काम करवाए हैं, इस काम पर इतना इतना पैसा लगा है। किसी को अगर इस पर एतराज़ है तो उसको चैलेंज कर सकता है। मैं माजी के मामलात की तरह नहीं करूँगा कि लुट्टो और फुट्टो वाला काम नहीं करूँगा। इंशाल्लाह मैं आज भी जिम्मेदार हूँ, कल भी जिम्मेदार था और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जिम्मेदार हूँ। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से हल्के के आवाम के मसाइल को इन्होंने काउंटर किया और मैं समझता हूँ जिस दीदा दलेरी और हिम्मत के साथ इन्होंने ऑन भी किया कि पानी का जो मसला है, पीने का साफ़ पानी हो या फिर सीवरेज का मसला हो, वो इंतहाई अहम मसला है। और इसी उम्मीद और इसी यकीन के साथ कि जिस तरह से इन्होंने अज़म लिया है इस बात का, मैं समझता हूँ कि हर वर्कर को इस तरह से लेना चाहिए। इसी से पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा और भरपूर तरीके से शाहदरा के अवाम भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान सैयद वसीम अब्बास को। अल्लाह निगहबान।